राजधानी भोपाल गौमांस तस्करी को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। बुधवार को बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए महापौर मालती राय के बंगले पहुंचे, जहां उन्होंने महापौर इस्तीफा दो की नारेबाजी करने के साथ ही महापौर मालती राय की नेम प्लेट और होर्डिंग्स पर लगी फोटो पर शाही पोत दी। प्रदर्शनकारियों ने मुल्ला मालती राय कहते हुए होर्डिंग पर मालती राय की फोटो पर शाही सी दाढ़ी बना दी। कार्यकर्ताओं ने कहा, यह प्रतीकात्मक विरोध है जो नगर निगम की भूमिका और स्लॉटर हाउस में कथित गौकशी के मामलों पर कार्रवाई न होने के खिलाफ किया गया है। इंदौर में साइबर ठगी का एक और गंभीर मामला आया है, जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर एक व्यापारी से 1 करोड़ से अधिक की ठगी की गई है। पीड़ित व्यापारी का नाम विशाल पारुलिया है, जिनसे करीब 1,63,63,800 रुपए की धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित के अनुसार सितंबर 2025 में व्हाट्सएप के जरिए एक महिला ने उनसे संपर्क किया। महिला ने खुद को बेंगलुरु की निवासी बताते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा दिया। आरोपी महिला ने एक फर्जी वेबसाइट के माध्यम से निवेश दिखाया और अलग अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाई। शुरुआत में मुनाफा दिखाकर भरोसा जीत लिया, जिसके बाद बड़ी रकम ट्रांसफर करवा ली गई। ठगी की रकम जुटाने के लिए विशाल पारुलिया को अपना घर बेचने, कर्ज लेने और यहां तक कि पत्नी के गहने गिरवी रखने तक की नौबत आ गई। जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने 10 दिसंबर 2025 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामला जनसुनवाई में पहुंचने के बाद पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। सर, मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे ट्रेडिंग मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, और फिर एक मैडम थी अदिति शर्मा नाम की, उन्होंने मुझे फिर व्हाट्सएप से कांटेक्ट किया। उसके बाद में फिर उज्जैन के घटिया थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक महिला को बाइक पर लिफ्ट देने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार उज्जैन की छोटी मायापुरी की रहने वाली पीड़िता अपने नाती से मिलने के लिए पान बिहार जा रही थी। तभी रास्ते में घटिया निवासी आरोपी मोहम्मद शफी उर्फ शेफू मंसूरी ने उसे बातों में उलझाया और गंतव्य तक छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया। आरोपी महिला को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बजाय ग्राम ढाबला रहवारी के पास साहिबखेड़ी तालाब के किनारे सुनसान इलाके में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के विरोध करने और शोर मचाने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। गुस्से में आई पीड़िता और ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर ही जमकर पीटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। उज्जैन शहर के नागझरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपुर स्थित सरकारी बालगृह से सनसनीखेज मामला आया है। यहां रहने वाले 2 नाबालिग बालक सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर फरार हो गए। घटना के बाद से बालगृह प्रबंधन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार फरार होने वाले बच्चों की उम्र 13 और 15 वर्ष बताई जा रही है। दोनों बालकों ने रात की ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से वॉशरूम जाने की अनुमति मांगी थी। बताया जा रहा है कि पहले एक नाबालिग वॉशरूम के अंदर गया और वहां लगी खिड़की की ग्रिल तोड़कर बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद दूसरे नाबालिग ने भी वही तरीका अपनाया और ग्रिल के रास्ते फरार हो गया। काफी देर तक जब दोनों वापस नहीं लौटे तो स्टाफ को संदेह हुआ। फरार बच्चों में से एक पिछले 3 माह से बाल गृह में था, दूसरा बच्चा करीब 1 वर्ष से यहाँ रह रहा था। पुलिस टीम अब शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बच्चों का सुराग हाथ लगा सके। अभी कुछ देर पहले नागजिरी थाने पे सूचना प्राप्त हुई है कि नागजिरी में बाल गृह लालपुर में बना हुआ है, वहाँ पे 2 बच्चे। बालाघाट पुलिस ने साइबर ठगों की रणनीति का खुलासा करते हुए ऐसे 22 म्यूल बैंक अकाउंट की पहचान कर सीज कर दिया है, जिनके माध्यम से साइबर ठग रुपयों का लेन देन कर रहे थे। मामले की जानकारी देते हुए CSC वैशाली सिंह ने बताया कि उनका म्यूल बैंक अकाउंट वो होते हैं जिनका इस्तेमाल अपराधी साइबर ठगी से प्राप्त अवैध रुपयों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए करते हैं। इसका उद्देश्य रुपयों के असल स्रोत को छुपाना होता है।
इन 20 ऐसे बैंक खाते पाए गए हैं जिनके खाताधारकों को रुपयों के लेन देन की कोई जानकारी नहीं है, जबकि 2 बैंक खातों के संचालक को ट्रांजैक्शन की जानकारी थी। इन सभी के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं और इनको नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इनके खिलाफ FIR की जाएगी। अब तक इन बैंक खातों से लगभग 15 लाख रुपए के लेन देन की जानकारी सामने आई है। मंडला जैसे आदिवासी और संवेदनशील जिले में जहां ग्रामीण इलाकों में एड्स जागरूकता और रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा कंडोम उपलब्ध कराए जाते हैं, वहीं इन्हें जनता तक पहुंचाने के बजाय नष्ट किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे सरकारी संपत्ति को खुलेआम जलाया जा रहा है। ये वही कंडोम है जिनका वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में होना था, लेकिन वितरण सिर्फ कागजों में हुआ, जमीन पर नहीं। जब इस पूरे मामले पर हमारी टीम ने NGO के कर्मचारियों से सवाल किए तो उनका बचाव बेहद कमजोर और गैर जिम्मेदाराना था। कहा गया कि ये कंडोम एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन जबकि मीडिया कैमरे के सामने कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल, अगर कंडोम एक्सपायर नहीं थे तो क्या उन्हें जलाना बिना प्रशासनिक अनुमति, सरकारी सामग्री को नष्ट करने का अधिकार इन्हें किसने दिया? जब हमने इस गंभीर मामले पर जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धरित्री J मोहंती से बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसे गंभीर लापरवाही बताया। डॉक्टर मोहंती का कहना है कि सरकारी संपत्ति को इस तरह नष्ट करना नियमों के खिलाफ और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। मुझे मेरी संज्ञान में ये आई है, वो वीडियो मैंने देखी हूँ, उसमें इंदौर के स्कीम नंबर 71 स्थित एक निजी हॉस्टल में रहने वाले इंजीनियरिंग छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब उसका दोस्त कमरे पर पहुंचा तो वह फंदे पर लटका मिला। सूचना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।